हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। मैंने फंक्शन के ऊपर पहले ही वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। मैंने आई बटन पे उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग फंक्शन में कर रहे थे, हम एक क्लास लेते थे, मेथड्स तैयार करते थे और सारे मेथड्स का नाम अलग अलग डिक्लेयर करते थे। बट अगर हम चाहें तो सारे मेथड्स का नाम एक ही दे सकते हैं। मतलब अगर हम एक से ज़्यादा मेथड बनाएं और सब मेथड का नाम सेम दे तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा। बट हमें इस बात की ध्यान देनी पड़ेगी कि सारे मेथड्स का नाम सेम तो है, बट उसके जो पैरामीटर्स है या फिर आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट्स है, वो अलग अलग होने चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एक क्लास बनाया। क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिक्लेयर किया वॉइड ऐड के नाम से, जिसमें पैरामीटर्स है ए और बी। फंक्शन बॉडी लिखा, फिर फंक्शन को क्लोज कर दिया। हमने दूसरा फंक्शन बनाया वॉइड ऐड के नाम से, उसमें पैरामीटर डाला इंट ए और डबल बी। फंक्शन बॉडी लिखा और फिर मेथड को क्लोज कर दिया। मतलब हमने यहाँ फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है। फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। आप इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हो। जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तब फंक्शन कॉलिंग के समय हमें कुछ फैक्टर्स की ध्यान देनी होती है, क्योंकि सारे फंक्शंस का नाम सेम है और अगर हम सिर्फ फंक्शन कॉलिंग पे ध्यान दें या फिर सिर्फ फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हमें फंक्शन कॉलिंग के समय कौन से फैक्टर्स के बारे में ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें पहला फैक्टर मिल रहा है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, दूसरा फैक्टर है टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तीसरा फैक्टर है सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो इन तीन बातों का हमें फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे ध्यान देना है। तो चलिए इनको डिटेल में जानते हैं। पहला है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया वॉइड ऐड इंट ए इंट बी, हमने फंक्शन बॉडी बनाया। फिर दूसरा फंक्शन लिया वॉइड ऐड और हमने तीन पैरामीटर्स लिए इंट ए इंट बी और इंट सी। जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों के पैरामीटर्स में अंतर है। कौन सा अंतर? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का। पहला फंक्शन हमें दो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के साथ मिला है और जो दूसरा फंक्शन है वो तीन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के साथ मिला है। तो ये फैक्टर दोनों फंक्शन को अलग बनाएगा। दूसरा फैक्टर है टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हमने फिर से मेथड लिया, पैरामीटर डिक्लेयर किया, उसके बाद दूसरा मेथड भी लिया। यहाँ पे हमने देखा है कि टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग है। इसका मतलब दोनों आर्ग्यूमेंट का जो नंबर है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो सेम है, बट दोनों के डेटा टाइप्स अलग अलग है। हमने पहले मेथड में देखा है इंट ए इंट बी, मतलब दो आर्ग्यूमेंट है, दोनों इंटीजर टाइप के है। बट दूसरे फंक्शन में दो पैरामीटर तो है, बट एक इंटीजर टाइप का है, दूसरा डबल टाइप का। इसका मतलब दोनों पैरामीटर्स में टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग है। तीसरा फैक्टर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर हम मेथड डिक्लेयर करें सेम नाम का और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम रखें, बट दोनों के सीक्वेंस अलग अलग कर दे तो भी पॉसिबल है। इसका मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो सेम है, बट हमारा जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है। पहला है इंट ए डबल बी, दूसरा है डबल ए इंट बी, मतलब जो सीक्वेंस है वो हमने अलग कर दिया। तो ये भी जावा में पॉसिबल है, हम फंक्शन ओवरलोडिंग इसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, हमने एक फंक्शन बनाया है जिसको मैं पार्ट बाय पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। हमने यहाँ पे एक क्लास लिया है, क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है वॉइड ऐड, जिसमें हमने दो पैरामीटर ली है इंट ए इंट बी। हमने सिंपल सा एक एडिशन का कॉन्सेप्ट रखा है उस मेथड के अंदर। हमारा दूसरा मेथड है वॉइड ऐड, जिसमें हमने फिर से दो पैरामीटर लिया है इंट ए डबल बी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट से। इसके अंदर भी हमने एडिशन ही किया है।
उसके बाद हमें इसे कॉल करना होगा, जिसके लिए हमने मेन फंक्शन लिया है यहाँ। उसके बाद हमने स्कैनर लिया है ताकि हम आर्ग्यूमेंट्स को इनपुट कर सके। हमने पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, हमारा ऑब्जेक्ट है ओबीजे। उसके बाद हमने पहले पैरामीटर के लिए दो वेरिएबल्स लिए हैं, वेरिएबल्स का नाम है a1 और b1। उसके बाद आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे प्रिंट मैसेज दिया है। उसके बाद वेरिएबल्स को इनपुट किया है। वेरिएबल्स को इनपुट करने के बाद हमने पहला मेथड जो है ऐड, वो हमने कॉल किया है। जैसे कि आप देख रहे हो obj.add a1 और b1। आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के हैं, इसीलिए हमने दोनों पैरामीटर्स को इंटीजर टाइप में ही पास किया है। ठीक है, ये आपने ध्यान देनी है कि आपका जो भी पैटर्न फॉर्मेट है, जो भी मेथड का जो पैरामीटर्स है, वो उसी फॉर्मेट में जाए जिस फॉर्मेट में वो डिक्लेयर हुआ है। इसका मतलब एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स के जो फॉर्मेट है वो सेम होने चाहिए, या फिर सीक्वेंस है वो भी सेम होने चाहिए, नहीं तो आपको सिंटैक्स एरर मिल जाएगी। दूसरा वेरिएबल्स हमने लिया है p और q। जैसा कि हमारे दूसरे फंक्शन में दो पैरामीटर्स है, एक इंटीजर टाइप का और एक डबल टाइप का, इसीलिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं, इंट p और डबल q। फिर हमने इनपुट मैसेज दिया और फिर दोनों वेरिएबल को इनपुट किया। उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन अपना कॉल किया है obj.add p, q। इसके भी जो सीक्वेंस है आप देख सकते हो, पहला है इंट a डबल b, सो उसी सीक्वेंस में हमें दूसरा मेथड भी कॉल करना होगा। पहले इंटीजर वेरिएबल पास करना होगा, फिर डबल टाइप वेरिएबल पास करना होगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग। तो चलिए देखते हैं हमें इसे आउटपुट कैसे मिलनी है। तो हमने कंपाइल किया, उसके बाद हमें इसे रन करना है और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आया है इंटर 2 नंबर्स। ये पहले फंक्शन की आउटपुट मैसेज है। तो हमने डालना है इंटीजर में, क्योंकि हमारा जो दोनों पैरामीटर था वो इंटीजर टाइप का था, तो हमने डाला इंटीजर में वैल्यू। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ सम इक्वल टू 50 जो हमें इंटीजर में आंसर मिल रही है। फिर हमें पूछा जा रहा है इंटर 2 नंबर्स, ये हमारा दूसरा मेथड है जो कि एक इंटीजर टाइप में है और दूसरा डबल टाइप में। तो हमें जो दूसरा वैल्यू डालना है वो डबल में डालना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिली है सम 82.2, मतलब हमें जो आउटपुट मिली है वो डबल टाइप में है। आई होप मैं आपको फंक्शन की जो ओवरलोडिंग की कॉन्सेप्ट है वो ठीक से समझा पाया हूँ। आगे के वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।